Hello friends, welcome to our channel. Or today's story is before you and we have to translate it from Hindi into English. तो पहला सेंटेंस हम इसमें देखते हैं। पहला सेंटेंस यह है, चारों ओर गहरे बादल छाए हुए थे। तो चारों ओर गहरे बादल छाए हुए, तो अगर हम इसका सब्जेक्ट जानना चाहें तो क्या कहेंगे? छाए हुए थे। कौन छाया हुआ था? तो गहरे बादल। तो गहरे बादल को अगर हम देखें तो हम थिक क्लाउड्स कह सकते हैं, डेंस क्लाउड्स कह सकते हैं, घने बादल, और या हम डार्क क्लाउड्स भी कह सकते हैं। तो गहरे बादल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स छाए हुए थे, वर स्प्रेड, स्प्रेड। तो डार्क क्लाउड्स घने बादल या गहरे बादल, वर थे स्प्रेड छाए हुए, कहाँ? चारों ओर। तो ऑल अराउंड, ऑल अराउंड, चारों तरफ। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स हैड गैदर्ड, गैदर्ड, had gathered all around, had gathered यानी इकट्ठे हो चुके थे, ऑल अराउंड मीन्स चारों ओर, या हम एवरीवेयर, ऑल अराउंड के स्थान पे एवरीवेयर भी कह सकते हैं, एवरीवेयर। अब इसको हम तीसरे टाइप से कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स हैड कवर्ड, covered the sky all around, all around। यानी डार्क क्लाउड्स ने कवर कर लिया था किसको? स्काई को, आसमान को, चारों तरफ से, है ना। तो यहाँ पे ऑल अराउंड, चारों तरफ से, या हम यहाँ पर भी एवरीवेयर कह सकते हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर कहीं। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ये डार्क क्लाउड्स पर स्प्रेड फैले हुए थे, ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ, या एवरीवेयर, हर कहीं, एवरीवेयर। तो इस टाइप से भी हम कह सकते हैं ऑल अराउंड के स्थान पर। तो अब आगे देखते हैं। अब क्या है? अंधेरा होता जा रहा था। तो क्या कहते हैं? अंधेरा। अब जैसे हमने बताया यहाँ पे क्या होता है? TTWDS, TTWDS, टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस और सीजन के लिए हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर अंधेरा देखें तो ये समय है क्या? रात का समय है। तो यहाँ पे क्या है? डार्क, यानी इट वॉज। तो यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ, इट वॉज गेटिंग, गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा होता जा रहा था। या हम ये भी कह सकते हैं, इट वॉज बिकमिंग डार्क, इट वॉज बिकमिंग, बिकमिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा था। तो स्पीकिंग में ज़्यादातर हमारा ये चलता है, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा था, या अंधेरा हो चुका था, ये भी कह सकते हैं, अंधेरा होता जा रहा था, यही सी। तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं इसको। अभी हमारा क्या है अगला? मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो मूसलाधार बारिश, बारिश हो रही थी, तो बारिश होने को भी हम इट का प्रयोग करते हैं बारिश होने में। तो यहाँ पे क्या होगा? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो रेनिंग। अब मूसलाधार का मतलब क्या हुआ? हैविली, हैविली, यानी हैविली, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग हैविली। तन्मय को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना था। तो तन्मय अब जाना था, किसको जाना था? तन्मय, यानी तन्मय क्या है? हमारा सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तन्मय, तन्मय हैड टू गो, जाना था, हैड टू गो। तो हैड टू, हैज टू या हैव टू का हम प्रयोग करते हैं ना था के सेंस में, ना है, जाना था, जाना है, या जाना पड़ेगा, तो इस टाइप से हैज टू, हैव टू या विल हैव टू का हम प्रयोग करते हैं। जाना था, टू गो समवेयर, कहीं, कहीं के लिए क्या होता है, समवेयर, समवेयर, फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी काम से, किसी आवश्यक काम से, तो इम्पॉर्टेंट वर्क। जाना था कहीं, कहीं के लिए क्या है, समवेयर, और किसी आवश्यक कार्य से, तो फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, ये हो जाएगा हमारा। अगला क्या है हमारा, पर उसके पाँव में जूते तक न थे, पर के लिए क्या यूज होगा, बट ही हैड नो शूज, he had no shoes on his feet, उसके पैरों में। तो पैरों में इन नहीं लिखेंगे बल्कि ऑन रहेगा यहाँ पे, ऑन हिज फीट, उसके पैरों में जूते नहीं थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर, यानी ये ऐसे कह सकते हैं, ही वॉज वियरिंग, WEARI, he was wearing no shoes on his feet, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, he was wearing, वो पहने हुए था, no shoes मीन्स कोई जूता नहीं, in his feet, अपने पैरों में। या हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे there was से भी बना सकते हैं, there was no shoes on his feet भी हम कह सकते हैं, देयर वॉज नो शूज, कोई जूता नहीं था उसके पैरों में या पैरों पर। तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं इसको। अगला सेंटेंस हम अगर देखें तो चारों तरफ कीचड़ था, तो अब कीचड़ था, तो जहाँ पे होने या न होने की बात आती है तो उस सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कीचड़ था, अब इसकी इंग्लिश केवल हम बना नहीं सकते, कीचड़ था तो मड वाज, तो इसको हम क्या बनाते हैं, कीचड़ था जैसे, तो देयर वाज मड कहते हैं, देयर वाज मड, चारों तरफ, यानी मतलब एवरीवेयर, हर तरफ कीचड़ था। या जैसे हम कहते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, देयर से उसका प्रयोग करते हैं, देयर से उसको स्टार्ट करते हैं। तो देयर वाज सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो होने या न होने की जब बात आती है तो वहाँ पे हमारा देयर का प्रयोग होता है। अब उसके कपड़े भी भीगे हुए थे, हिज क्लोथ्स, हिज यहाँ पे उसके कपड़े, तो हिज क्लोथ्स, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोथ्स, जो हम पहन सकते हैं, और जो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता उसे हम क्लॉथ कहते हैं, क्लॉथ। तो हिज क्लोथ्स वर आल्सो drenched, DRENCHED, हिज क्लोथ्स वर आल्सो drenched, उसके कपड़े भी थे क्या, भीगे थे या भीग गए थे, तो भीगे थे। तो थोड़ी देर में बारिश रुकी और धूप खिल उठी, थोड़ी देर में, फॉर अ वाइल, यानी आफ्टर अ वाइल, आफ्टर वाइल मीन्स थोड़ी देर में या थोड़ी देर के बाद। आफ्टर वाइल कह सकते हैं, आफ्टर सम टाइम भी कह सकते हैं, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। बारिश रुकी, द रेन स्टॉप्ड, STOPPED, द रेन स्टॉप्ड, यानी थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी और धूप खिल उठी, एंड द सन वाज ब्राइट,
तो इसको हम नॉर्मली अगर लिखना चाहें तो वॉज हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉज ब्राइट, द सन वॉज ब्राइट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द सन सोन, यानी धूप चमकने लगी। ब्राइटली मीन्स क्या होता है, ब्राइटली, BRIGHTLY, ब्राइटली मीन्स तेजी से, धूप चमकने लगी तेजी से। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द सन केम आउट, द सन केम आउट, यानी धूप निकल आई। तो इस टाइप से भी हम इसको कह सकते हैं। तो द सन शोन ब्राइटली, द सन केम आउट, द सन वॉज ब्राइट, या द सन वॉज, अगर इसको कंटिन्यूस में बनाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, द सन वॉज शाइनिंग, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, यानी सूर्य यानी धूप चमक रही थी तेजी से, है ना। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली भी हम इसको कह सकते हैं। तो इतने टाइप से हमारा ये बन सकता है, द सन वॉज ब्राइट। आगे क्या है हमारा, पर अभी भी दलदल और कीचड़ से वह परेशान था, पर अभी भी, बट अभी भी, स्टिल, अभी भी के लिए क्या होता है, स्टिल, ही वॉज ट्रबल्ड, TROU, ट्रबल्ड, ये हमारा बी है, ट्रबल्ड। अब वो परेशान था, किससे परेशान था, दलदल और कीचड़ से। तो विद मार्श, मार्श क्या होता है, दलदल, मार्श, एंड मड, और मड से वो परेशान था, वह परेशान था। परेशान था कौन था, वह, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। परेशान था तो वह ट्रबल्ड विद, जिससे परेशान था तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विद मार्श एंड मड। अब उसके मन में हीन भावना जागृत हो गई है, उसके मन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द सेंस ऑफ, यानी हीन भावना जागृत हो गई, यानी क्या हो गई, जागृत हो गई। कौन जागृत हो गया, हीन भावना। तो हीन भावना को क्या हम लिखते हैं, अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी, ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी अरोज, जागृत हो गई, क्या लिखेंगे, नी, अरोज, अरोज इन हिज माइंड, इन हिज माइंड। तो आ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी हीन भावना, अरोज मीन्स जागृत हो गई, इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, यानी सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी हीन भावना का उदय हो गया, इन हिज माइंड, उसके माइंड में, या हम इसको हार्ट भी कह सकते हैं, उसके हृदय में, HEART, हार्ट, उसके हृदय में। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, he felt a sense of inferiority in his heart, या हम माइंड भी कह सकते हैं, in his heart। तो he felt a sense of inferiority, यानी हीन भावना उसने महसूस की, कहाँ महसूस की, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, मन में हीन भावना जागृत हो गई। तो हीन भावना, ये हीन भावना क्या हमारा सब्जेक्ट है, जागृत हो गई के लिए क्या होगा, अरोज, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, कहाँ जागृत हुई, उसके मन में, तो इन हिज माइंड या हर्ट। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे, वह ईश्वर से शिकायत करने मंदिर की ओर चल पड़ा। तो चल पड़ा जब कभी भी आएगा तो स्टार्टेड से बनाते हैं, या लेफ्ट से बनाते हैं,
वो यहाँ पे है। अब चल पड़ा, कौन चल पड़ा? वह। तो वह हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो ही स्टार्टेड फॉर द टेम्पल। वह चल पड़ा। चल पड़ा कौन? वह। कहाँ चल पड़ा? मंदिर की ओर। क्यों चल पड़ा? तो ईश्वर से शिकायत करने के लिए। शिकायत करने के लिए टू कंप्लेन। किससे शिकायत करने के लिए? ईश्वर से शिकायत करने के लिए तो गॉड। टू कंप्लेन टू गॉड। ईश्वर से सहायता करने के लिए वह मंदिर की ओर चल पड़ा। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। कौन चढ़ रहा था? कौन चढ़ रहा था? वह। तो ही वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तो क्या है? वह चढ़ रहा था। कहाँ चढ़ रहा था? सीढ़ियों पर। तो क्लाइंबिंग द स्टेयर्स मरमरिंग, बड़बड़ाता हुआ। कैसे चढ़ा था? बड़बड़ाता हुआ। तो मरमरिंग MURING, मरमरिंग टू हिमसेल्फ। तो बड़बड़ाता हुआ, स्वयं से बड़बड़ाता हुआ, यानी कि मन ही मन में वो बड़बड़ाता हुआ। तो अगर वो बड़बड़ाएगा तो अपने अंदर बड़बड़ाएगा, तो इसके यहाँ पे हम कहते हैं मरमरिंग टू हिमसेल्फ। तो जब बड़बड़ाना होता है तो हम अपने मन में ही बड़बड़ाते हैं कोई चीज़। अब जैसे कहता है कि उसने मन में कहा, तो मन में कहने का मतलब स्वयं से कहा। तो यहाँ पे ही सेड टू हिमसेल्फ हम ऐसा कहते हैं। तो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने मन में कहा। उसी टाइप से हमारा मरमरिंग टू हिमसेल्फ होगा। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो ही वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही वॉज गोइंग अप स्टेयर्स। इसको अप स्टेयर्स भी कह सकते हैं, PAIRS, अप स्टेयर्स, गोइंग अप स्टेयर्स। या वॉकिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग अप स्टेयर्स। जब क्लाइंबिंग लिखेंगे तो केवल स्टेयर्स आएगा। जब क्लाइंबिंग लिखेंगे तो केवल द स्टेयर्स होगा, यानी स्टेयर्स। और जब गोइंग लिखेंगे तो अप स्टेयर्स आएगा, और वॉकिंग लिखेंगे तब भी अप स्टेयर्स आएगा। क्लाइंबिंग में केवल स्टेयर्स आएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब बड़बड़ाते उसने कहा क्या? इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ईश्वर तुमने मुझे न जूते दिए हैं और ना ही अच्छे कपड़े। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर तो उसने क्या कहा? गॉड से वो कह रहा है, यानी कि ईश्वर को संबोधित किया है। तो इसको हम यहाँ पे गॉड लिखेंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा? कॉमा। यहाँ पे ऐसे, तुमने मुझे न जूते दिए ना अच्छे कपड़े। तो तुमने मुझे दिए न जूते और ना अच्छे कपड़े, तो दिए किसने दिए? तुमने। तो यू आप सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। गिव, दिए का मतलब गिव, तुमने दिए मुझे। किसे दिए? मुझे। तो यहाँ मुझे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गिव मी, यू गिव मी। अब यहाँ पे नाइदर नॉर का प्रयोग होगा, यानी नाइदर, NEITHER। तो यहाँ पे हम नीदर भी इसे बोलते हैं, नीदर भी कह सकते हैं और नाइदर भी कह सकते हैं। नाइदर शूज नॉर गुड क्लोथ्स, ना ही अच्छे कपड़े, क्लोथ्स। तो क्या है? तुमने मुझे दिए नाइदर शूज नॉर गुड क्लोथ्स, ना ही अच्छे कपड़े। अभी वह कुछ ही, अब यहाँ क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। अभी वह कुछ सीढ़ी चढ़ा ही था। अभी, अभी का मतलब क्या होगा? जस्ट। ही हैड क्लाइम्ड, he had just climbed। वह अभी चढ़ा ही था। वह अभी चढ़ा ही था, यानी चढ़ चुका था। क्या?
कुछ सीढ़ी, कुछ सीढ़ी यानी a few steps, a few steps। स्टेप्स का मतलब क्या होता है, जीने पे जो वो बने होते हैं स्टेप्स, तो उन पर कुछ ही स्टेप्स यानी कि वो चढ़ा था कि उसे सीढ़ियों पर एक नव युवक बैठा दिखाई दिया। अब यहाँ तो बनाएंगे पहले इसको। उसे दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया, तो अगर हम कहें दिखाई दिया, किसे दिखाई दिया, तो उसे हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। की के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट ही सा उसे दिखाई दिया। क्या, कौन दिखाई दिया, एक नवयुवक, आ यंग मैन, यंग मैन कहाँ पे दिखाई दिया, सीढ़ियों यानी सीढ़ियों पर बैठा। तो बैठा हुआ कैसे, क्या, सिटिंग ऑन द स्टेप्स, ऑन द स्टेयर्स भी कह सकते हैं, सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, जीनों पर। स्टेयर्स दिखाई दिया, जिसके पैरों पर में पैर ही नहीं थे, जिसके पैर ही नहीं थे, जिसके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु हैड नो फीट। तो हु हैड नो फीट, तो जैसे कहें मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव ए पेन। मेरे पास दो पैर हैं, तो आई हैव टू फीट्स। तो मेरे पास दो पैर हैं, आई हैव टू फीट, आई हैव टू फीट, मेरे पास दो पैर हैं। लेकिन अब वहाँ पे जैसे है कि जिस उसके पैर ही नहीं थे, तो यहाँ पे क्या होएगा, हु हैड, हु यानी कि जो। अब यहाँ पे हु जो कंजंक्शन है, और ये यूज किसके लिए है, व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए आया है, तो यहाँ पे हमेशा कंजंक्शन हम क्या करते हैं, हु लगाते हैं। और जब व्यक्ति की बात आती है, तो हु हैड नहीं थे, जो हु हैड जिसके थे, नो फीट मतलब कोई पैर नहीं, यानी जिसके कोई पैर नहीं थे, जिसके पैर ही नहीं थे, वह लौट पड़ा। ही टर्न बैक, ही टर्न बैक यानी वह लौट पड़ा। अगर इसको हम दोबारा दूसरे तरह से बनाना चाहें, तो हम कह सकते हैं ही स्टार्टेड कमिंग बैक, कमिंग बैक, वह लौट पड़ा। इसको भी हम कह सकते हैं लौट पड़ा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टार्टेड, या टर्न बैक, लेफ्ट, ही रिटर्न हम कह सकते हैं, वह लौट पड़ा, ही रिटर्न, TURNED, रिटर्न, वह लौट पड़ा, तो रिटर्न कह सकते हैं। तो इतनी टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ही टर्न बैक या स्टार्टेड कमिंग बैक, तो ये हमारे क्या है, परफेक्ट है, और यही स्पीकिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं दोनों तरह से। आगे देखें सेंटेंस, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो एहसास हुआ किसे हुआ, उसे, तो उसे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, एहसास किया या महसूस किया अपनी गलती, तो हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती महसूस की या अनुभव की। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप से हम किसी भी सेंटेंस को अगर टुकड़ों में तोड़ करके, या हम सब्जेक्ट जैसे नहीं पता है हमको,
तो लास्ट में परेशान था, तो कौन था? वह। तो लास्ट में जाकर के हम सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं और इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक्स।